माई ब्रदर्स नेम, उसका नाम मोइन है। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। मेरे घर माँ सिखनी है, मेरे फादर चर्च गोइंग क्रिश्चियन है, हफ्ते के 2 दिन चर्च जाते हैं। सारे रिलीजन कवर हो गए हैं, सब हो गया। विक्रांत मैसी ने कर दिया अपनी रिटायरमेंट अनाउंस और लोगों को लग रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट। और अगर ऐसा हुआ कि इतने बड़े इमोशनल पोस्ट के बाद ये बाद में बोल दे कि हमने तो मजाक किया है। यार पूनम पांडे ने तो अपनी डेथ अनाउंस कर दी थी। हाँ, रिटायरमेंट मतलब लड़के रो रो के पागल हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हमें छोड़ के चले गए। और फिर उसके बाद अगर उनकी वापसी हो सकती है रियल लाइफ में, तो ये तो यार फिर इन्होंने अपने करियर से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है। और विक्रांत मैसी ने ऐसे ही बोला है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, हाँ। जब मुझे ठीक लगेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। और हो सकता है वो कल ही हो। हाँ, हो सकता है उनको लगा हो यार कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, उसको मना नहीं कर सकते, वापस आना पड़ेगा। पर ये जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है विक्रांत मैसी कहाँ जा रहे हैं? यार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स, तो Yes. इंस्टाग्राम रिपोर्ट्स जो कमेंट सेक्शन है उसमें बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है कि अब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, क्योंकि साबरमती रिपोर्ट में जो है जब इन्होंने ये मूवी की और उसके बाद जो इन्होंने इंटरव्यूज दिए, तो एकदम से जो इन्होंने फ्लिप मारा है ना, जज्बात बदलने वाला, हालात बदलने वाला, मतलब उससे पहले जो ये इनके जितने भी ओपिनियंस होते थे वो बहुत ही फेयरलेस होते थे कि रिलीजन के बारे में कुछ भी बोल दिया है ना, जो भी वो दिल से कहना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने ना बहुत पर्दा डाला अपनी पुरानी जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है। विक्रांत मैसी से ऐसा पीआर स्टंट जो एक्सपेक्ट होता नहीं है, पर क्योंकि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं लोगों के, इतना पैसा मिल जाता है लोगों के, लोग बोलते हैं यार कर दो। और कुछ लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा है कि अगर ये एक पीआर स्टंट हुआ तो हम आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर देंगे। तो उनके यार जो एक मुकेश बैठा हुआ कहीं किसी सहारनपुर में रिपोर्ट करेगा, उससे विक्रांत मैसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ऐसे बहुत सारे विक्रांत के कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हैं जो उन्होंने साबरमती रिपोर्ट करी, उसके बाद भी लोगों ने बोला यार ये इनको क्या हो गया, ये फ्लिप कैसे हो गए, क्योंकि पहले वो कुछ और बोलते थे और अब कुछ और बोलने लगे, ऐसे लोगों ने बोला। पर सबसे पहला जब वो ट्रोल होना शुरू हुए थे वो था जब उन्होंने अपनी बीवी के पाँव छुए थे, और फिर लोगों को लगा यार ये क्या बात होती है कि तुम कैसे हमारी सभ्यता खराब कर रहे हो, ये तो आप एकदम से आदर्श असूल का है, और जज्बात बदल दे रहे हो, हालात बदल दे रहे हो। और ऐसा भी हुआ है कि अब जो है लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने अपनी इतनी ओपिनियन चेंज की है साबरमती रिपोर्ट के प्रमोशन के टाइम पे, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं एक्टिंग छोड़ने के बाद। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं। और जो साबरमती रिपोर्ट को जो पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिला है, उसकी वजह से भी लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है टू अ गाय जिन्होंने ऑलरेडी इतनी ओपिनियन अपने मतलब शेयर की है, जिन्होंने रिलीजन के बारे में भी, मतलब यूजुअली जो एक्टर्स हैं वो ऐसे मामले में पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार उसकी वजह से उनकी फिल्म जो है उन पे फर्क पड़ेगा, उसके बॉक्स ऑफिस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इन्होंने हमेशा से ही अपने ट्वीट्स में जो भी दिल में आया है वो बोला है, व्हिच इज अ गुड थिंग। इनफैक्ट इन्होंने एक ट्वीट करा था सीता जी के लिए और बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था उसके बाद, और फिर साबरमती रिपोर्ट के बाद लोगों ने बोला कि आपने तो ये करा था पहले, अब आप ये पलट कैसे गए? वो पाप धो रहे हैं बेसिकली। ये कह दिया, पाप धो रहे थे। पर ये जो रिटायरमेंट का ये आया इसके बाद, इससे पहले अभी न्यूज आई थी कि डॉन 3 में विलेन भी बनने वाले हैं, और अब ये रिटायरमेंट अनाउंस करे तो मुझे लगता है डॉन 3 तो नहीं हो रही है। तो अभी 2 मूवीज जो उनकी पाइपलाइन में है, उसमें से एक है यार जिगरी और है आंखों की गुस्ताखियां। तो मतलब इसमें तो ये काम करने ही वाले हैं, ये 2 तो हमें दिखने ही वाली हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दोनों मूवीज आएंगी और इसको प्रमोट करेंगे और लोगों को भी लगे यार ये आखिरी विक्रांत मैसी की पिक्चर है, सबको देखने जाना चाहिए, तो ये भी एक हाइप बनाने का तरीका ही है, हो सकता है। और अगर ये वो वाला हाइप बनाने का तरीका है तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि फिर ऐसे ना आप क्रेडिबिलिटी खो देते हो यार। वो होता है ना कि शेर आया, और जब एक्चुअल में शेर आएगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर बोलेंगे चलो कि ठीक है, ये तो आते रहते हैं। पर ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पीक पे रिटायरमेंट ली है, और उनमें से है सीक्रेट सुपरस्टार में जो जाहिरा वसीम थी, बड़ी हिट पिक्चर थी और उसके बाद उन्होंने छोड़ दी एक्टिंग, और ऑफ कोर्स उनके भी रिलीजियस ओपिनियन से बहुत ही बैकलैश आया कि ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, इतना बढ़िया करियर चल रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। उसके बाद थी भाग्यश्री, उन्होंने भी अपने पीक पे छोड़ दिया, और नीतू कपूर जिन्होंने शादी का डिसाइड करा कि अब मुझे पिक्चरें नहीं करनी, और फिर जब ऋषि कपूर की डेथ हुई उसके बाद वो आने लगी वापस, तो उनका भी ऐसा था कि वो अपने पीक पे छोड़ के गई, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आई और फिर बढ़िया पिक्चर
पिक्चरें भी करने लगी। हाँ, और इसी में और नाम है असीन का, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज की हैं। पहले तो वो साउथ की मूवीज में काफी एक बड़ा नाम थे, फिर गजनी जो है इतनी सुपर डुपर हिट मूवी थी, और उसके बाद एकदम से गायब हो गए। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि यार अभी तो इनका मतलब करियर की शुरुआत हुई थी, आमिर खान के साथ इन्होंने मूवी की है जो कि इतनी हिट है, लेकिन अगेन उन्होंने भी अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा फोकस करते हुए ये डिसीजन लिया कि भाई अब तो मैं रिटायर हो रही हूँ। और विक्रांत मैसी को कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो अब स्टे एट होम फादर बनेंगे, अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। तो ये एक गुड साइड ऑफ विक्रांत मैसी का जो रिटायरमेंट या ब्रेक जो है उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है क्या ये जो रिटायरमेंट है वो एक पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर वो असली में थोड़ा ब्रेक चाहते हैं और वो ऐसे गांव जाके अपने प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व करेंगे, थोड़ा गांव की खेती करेंगे, थोड़े बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसे होमवर्क कराएंगे, और फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो वापस आ जाएंगे। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।